हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है तुम सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है शगुन ने। सबसे पहले थैंक यू शगुन फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। ये बात है 2018 की, जब शगुन स्कूल में थी। उसके वैकेशंस चल रहे थे और शगुन और उसके सारे कजन्स बैठ के ऐसे ही डिस्कस कर रहे होते कि यार क्या करें, वैकेशंस चल रहे हैं, कहीं चलते हैं, कहीं टूर ट्रिप टाइप हो जाएगी। तो ऐसे ही बात निकलती है कि मासी के घर काफ़ी टाइम से नहीं गए। शगुन की जो मासी थी वो महरौली में रहती थी। तो सब ऐसे कज़न्स ने एकदम से प्लान बना लिया कि ऐसा करते हैं, मासी के यहाँ होके आते हैं, विज़िट करके आते हैं, मासी से भी मिल लेंगे और मज़ा आएगा। और इस तरीके से डिसाइड होता है कि अब सारे कज़न्स मासी जी के यहाँ मतलब महरौली में विज़िट करने जाएंगे। जैसे ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, सब थक गए होते हैं, तो कोई किसी का भी घूमने का किसी का भी मन नहीं होता, सब वहाँ जाते ही सीधा सो जाते हैं, मतलब रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। उसके बाद उठने के बाद वही खाना खाते हैं, डिनर करते हैं एंड थोड़ी छोटी मोटी पार्टी कर लेते हैं कि सब आए हुए हैं, तो छोटी मोटी पार्टी हो जाती है। और शगुन का बताना है कि जो मासी जी का घर था वो काफ़ी स्पूकी वाइब्स दे रहा था। लाइक उस घर के आसपास बहुत कम लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, और जो लोग थे वो भी अपने काम से काम रखते थे, ऐसा कुछ खास बातचीत नहीं होती थी। तो एक टाइप से ऐसे समझ लो कि बहुत बड़े एरिया में एक नॉर्मल सा घर है जिसके आसपास कुछ है ही नहीं। तो ऐसी वहाँ की वाइब्स थी। तो अब रात के करीबन 12:30-1 बज रहे होते हैं। ये सारे कज़न्स एक ही रूम में बैठे हुए हैं और वहाँ पे टीवी देख रहे हैं, ऐसे ही बहुत लाउड गाने चल रहे हैं, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं कि वहाँ पे एकदम से लाइट चले जाती है। वहाँ पे लाइट जाना काफ़ी कॉमन है। तो जो मासी जी होती है और उनकी 2 डॉटर्स होती हैं, तो उनके लिए काफ़ी कॉमन था कि अच्छा ठीक है लाइट चले गई। बट जो बाकी लोग जो कज़न्स होते हैं जो आए होते हैं बाहर से, वो काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि रात के 1 बज रहे हैं और एकदम से पूरी लाइट चले गई है, पूरा सन्नाटा हो चुका है। तो थोड़ा सा वहाँ पे डर लग रहा था और ऊपर से जो वाइब्स आ रही थी वो तो अलग थी। तो इस दौरान मासी जी जाती है और वो कैंडल लेकर आती है एंड कैंडल जला देती है। तो अब फिर सब थोड़ी थोड़ी बातें करने लग जाते हैं और बातें करते करते अब 1:30 बज जाते हैं। जब 1:30 बजते हैं तो अब सबको थोड़ी सी मतलब नींद आने लग जाती है क्योंकि कुछ भी वहाँ पे ना लाइट है, ना वहाँ पे वाईफाई है, ना वहाँ पे टीवी चल रहा है, तो कुछ भी नहीं चल रहा होता, तो सबको अब नींद आने लग जाती है। तो उस टाइम पे उस रूम में 7 लोग होते हैं। शगुन की बहन, मासी जी, मासी की 2 बेटी और 2 लड़के होते हैं। एक 15 साल का लड़का होता है जिसका नाम अभय होता है और एक उसका छोटा भाई होता है। तो ये 7 लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और ऐसे बातें करते हैं। अब सबको नींद आने लग गई है। तो मासी जी सबको बोलते हैं कि बच्चों चलो अब 1:30 बज गए, काफ़ी लेट हो चुका है, तो सब सो जाओ और कल हमें जल्दी उठना है, कल हमें घूमने भी जाना है, तो सब जल्दी से सो जाओ। तो मैट्रेस वहाँ पे बिछाती है मासी जी और सबके सब मैट्रेस में लेट के सो जाते हैं। एंड ऐसे सोते सोते क्या होता है कि अब 3:30 बज गए हैं रात के, कि शगुन को एकदम से मतलब वॉशरूम जाना होता है, यूज़ करना होता है, तो वो उठ जाती है। अब वहाँ पे बड़ी स्पूकी वाइब्स आ रही होती है, तो शगुन ऐसे अकेले तो नहीं जा पाती। तो शगुन को वैसे ही बहुत डर लग रहा था और बाहर डॉग्स जो थे वो भी बहुत अजीब तरीके से मतलब बार्क कर रहे थे, मतलब अकेले तो वो जा ही नहीं पा रही थी। तो वो अपनी बहन को उठाती है और उसे बोलती है कि यार सुनना, मेरे को वॉशरूम जाना है, चलेगी साथ में। अब जो शगुन की बहन होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम बहुत स्लीपी होती है, तो वो ऐसे ही बोलती है यार मैं नहीं जा सकती, मेरे को सोने दे, एक काम कर अभय को ले जा। अभय वही 15 साल का जो बच्चा होता है। तो शगुन देखती है तो अभय उस टाइम जागा होता है, अभय उस टाइम सो नहीं रहा होता। तो क्या होता है कि अभय को ना इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता, अभय भूत वूत ज़्यादा इन सब में मानता नहीं था। तो शगुन अभय को बोलती है कि अभय चलोगे बाहर तक? तो अभय बोलता हाँ ठीक है चलो आप। तो ऐसे करके शगुन अब वॉशरूम में है और अभय बाहर खड़ा है। तो अभय बाहर खड़ा हुआ है और शगुन अभी वॉशरूम यूज़ कर रही है कि अभय उसे बोल रहा है कि यार जल्दी आ जा, जल्दी आ करके, ऐसे करके कि एकदम से शगुन को आवाज़ आती है कि कुछ बहुत ज़ोर से, बहुत थम करके आवाज़ आती है, मतलब कुछ गिरने की आवाज़ आती है। शगुन बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ये क्या हुआ एकदम से। तो शगुन जैसे ही बाहर आती है वो देखती है कि उसका भाई बाहर खड़ा ही नहीं है। वो देख के शगुन और डर जाती है, वो लिटरली शिवर करने लग गई है कि भाई कहाँ गया, अभी तो यहीं तो खड़ा था, अब कहाँ गया। वो हर जगह देखती है, अभय कहीं नहीं होता। वो चिल्ला रही है अभय अभय कहाँ हो अभय, कोई जवाब ही नहीं है, रिस्पॉन्ड में कुछ भी नहीं आ रहा। तो तभी शगुन ऊपर देखती है तो देखती है कि ऊपर जो छत का दरवाज़ा होता है वो खुला होता है, जो कि जब वो जा रही थी तब वो बंद किया था, मतलब शगुन नहीं बंद किया था वो काफ़ी टाइम पहले, मतलब 3-4 घंटे पहले, बट अब वो खुला है। तो शगुन को ऐसा लगता है कि शायद अभय ऊपर तो नहीं है, तो वो ऐसे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। जैसे वो जाने लगती है उसको आवाज़ आने लग जाती है अभय की, जैसे कि वो किसी से बातें कर रहा है और वो छत से ही आ रही होती है। तो शगुन और ज़्यादा शॉक कि अभय इस टाइम किससे बात कर रहा है, तो 3:30 बज रहे हैं रात के, तो पूरा अंधेरा, लाइट भी नहीं है और शगुन को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बस आवाज़ का पीछा करते करते छत तक जाती है। जैसे वहाँ जाती है वो देखती है अभय वहाँ पे जो गमले होते हैं, गमले को ऐसे ठीक कर रहा होता है। तो जो मासी जी होती है शगुन की, उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक होता है, तो उन्होंने वहाँ बहुत सारे गमले ऐसे लगाए होते हैं। तो अभय उन्हीं को ही ठीक कर रहा होता है।
तो शगुन जैसे ही अभय को देखते हो गुस्सा तो हो ही जाती है कि पागल है क्या तू, इस टाइम यहाँ क्या कर रहा है, कम से कम मुझे बता के तो आता, मैं इतनी डर गई थी, मैं तेरे को हर जगह ढूंढ रही हूँ, रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा तू कुछ। अभय देखता है, अभय बोलता है यार सॉरी यार, एक्चुअली आंधी चल रही है तो वो नीचे गमला गिर गया था तो मैं बस वही ठीक कर रहा था। शगुन बोलते हैं अच्छा तू किसी से बात कर रहा था क्या इस टाइम यहाँ पर? अभय बोलता है बात मैं किससे करूँगा इतनी रात को? तो शगुन बोलती है पता नहीं मुझे कुछ आवाज़ सी आ रही थी। तब तक अभय उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है चल चल जल्दी चल नीचे वरना मासी जी आ जाएंगी। तो दोनों भगते हुए नीचे जाते हैं, रूम में जाते हैं और सो जाते हैं। तो अब सुबह हो जाती है। सुबह जैसे ही होती है शगुन उठती है, शगुन की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि मासी जी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही होती है और सारे भाई बहन सोए हुए हैं, बट अभय वहाँ पर नहीं है। शगुन को देख के फिर लगता है यार ये लड़का फिर गायब हो गया। शगुन नॉर्मल अपना उठती है, मासी जी के पास जाती है, गुड मॉर्निंग मासी जी। मासी जी बोलती है गुड मॉर्निंग बेटा, उठ गए तुम, चलो ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट रेडी है, सबको उठा लो और करते हैं ब्रेकफास्ट। तो शगुन बोलते हैं कि सबको तो मैं उठा लूँगी बट मासी जी अभय कहाँ है? मासी जी मुड़ के देखती तो अभय वहाँ नहीं होता। बोलती यहाँ ही था अभी जब मैंने लास्ट टाइम देखा था, एकदम से कहाँ गायब हो गया लड़का। शगुन फिर आसपास ऐसे देख रही है और उसकी नज़र फिर से छत में जाती है और देखती है छत का दरवाज़ा फिर से खुला होता है। शगुन बोलती है कि मासी जी मैं छत में देख कर आती हूँ एक बार, कहीं वहीं तो नहीं है वो। तो जैसे वो जा रही है मासी जी बोलती है बेटा छत में जो रूम है उसमें मत जाना, वो तुम्हारे मतलब का काम नहीं है, तो तुम बस ऊपर ऐसे नज़र मार के नीचे वापस आ जाओ और उसके बाद हम सब ब्रेकफास्ट करते हैं। शगुन बोलती है ठीक है ऐसे ही करते हैं। तो शगुन ऐसे बोल के ऊपर चले जाती है छत में, और जैसे वो छत में जाती है वो देखती है कि अभय वहीं पे खड़ा हुआ है, ऐसे मतलब अपने आप से बातें कर रहा है क्योंकि आसपास कुछ भी नहीं है और वो बस ऐसे खड़े होकर कुछ तो बड़बड़ा रहा है। और वो देख के शगुन को बड़ी हंसी सी आ जाती है कि ये लड़का क्या ही कर रहा है इस टाइम पे, पागल सा। नीचे आ जाती है शगुन वापस और मासी जी को बताती है कि मासी जी वो अभय ऊपर ही खड़ा है छत में और खुद से कुछ बातें कर रहा है अजीब सी, पता नहीं। और शगुन ये बोल के हंसने लग जाती है। जैसे ही मासी जी को ये पता चलता है कि अभय ऊपर खड़ा है और ऐसे कुछ अपने में ही बातें कर रहा है ये सब, मासी जी एकदम मतलब ठंडी सी पड़ जाती है, मतलब एकदम सारे काम वाम छोड़ के ऐसे क्या बात कर रही हो सही में? शगुन बोलती है हाँ क्या हो गया आपको, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? मासी जी बोलती है कुछ नहीं, तुम बैठो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। और भागते हुए मासी जी छत में जाती है और अभय को खींच के वापस नीचे ले आती है। वेल ये रूप मासी जी का आज तक किसी ने नहीं देखा, मतलब इतना पैनिक कर जाना और इतनी सी बात पे शगुन को थोड़ा सा डर लगता है कि यार एकदम से क्या हो गया मासी जी को। ये मतलब ठीक है समझते हैं कि एकदम मतलब बंदा अपने आप में बातें कर रहा है, बट इतना भी क्या हो गया। तो शगुन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता इस टाइम पर। अभी ज़्यादा शगुन सोच ही पाती कि तभी मासी जी नीचे आ जाती है और सबको उठा के बोलती है चलो बच्चों ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। सब उठ गए हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो शगुन की बहन बोलती है ऐसे ही कि मासी जी आज कहीं घूमने चलें क्या? तो मासी जी बोलती है अच्छा तो एक काम करते हैं, सब जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, हम मार्केट जाते हैं पहले और उसके बाद आते वक्त कुतुब मीनार होके आएंगे। तो जैसे ही मासी जी ये बोलती है, शगुन की बहन बोलती है बट वहाँ तो भूत होते हैं ना कुतुब मीनार में। मासी जी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी चीज़ें नहीं माननी चाहिए, कुछ नहीं ऐसा। तो सब रेडी हो जाओ, हम बढ़िया से चलेंगे। सब रेडी हैं और सब कार में बैठ चुके हैं। मासी जी अब गाड़ी लेकर चल पड़ी है मार्केट की साइड। तो अब जैसे मार्केट पहुंचते हैं मासी जी सब बच्चों को शॉपिंग कराती है, जो जो सबको खरीदना है सबको मिल रहा होता है, तो सब बड़े खुश होते हैं। तो इस खुशी में शगुन देखती है कि अभय चुपचाप है, वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। और अभय का जो नेचर है वो काफ़ी एक्सट्रोवर्ट है, मतलब वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा बातें करता है, अननोन लोग भी हो उनसे भी बहुत ज़्यादा बातें कर लेता है। बट आज कज़न्स के बीच में भी अभय चुप है। 1 घंटे से ये सब नोटिस कर रहे हैं कि अभय कुछ बोल ही नहीं रहा। सब पूछते हैं कि क्या हुआ भाई तुझे, क्या हो गया, कैसे नहीं बोल रहा तू? तो अभय बस ये बोल रहा है कि कुछ नहीं, बस जल्दी करो मुझे घर जाना है। तो ठीक है, अब सबकी शॉपिंग हो जाती है, सब वापस कार में बैठे हैं। तो मासी जी बोलती है चलो अब कुतुब मीनार देख के आ जाते हैं। तो अब गाड़ी कुतुब मीनार की साइड चल पड़ी है। तो अब कुतुब मीनार जैसे जैसे सब जा रहे हैं, सब वापस बहुत एक्साइटेड है, सब बहुत खुश है। तो फिर वही देखते हैं अभय अभी भी चुप है, अभय कुछ बोल ही नहीं रहा। तो सब अभय को हंसाने की कोशिश करते हैं, अभय से बात करने की कोशिश करते हैं कि अभय एकदम से इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि मेरे से कुछ मत बोलो, मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे अकेला छोड़ दो। जैसे वो ये सब बोलता है, सारे कज़न्स बोलते हैं अच्छा ठीक है तू हेड डाउन कर ले, तू थोड़ा रेस्ट कर, गाड़ी में मे भी तुझे ऐसा फील हो रहा हो तो कोई बात नहीं, तू रेस्ट कर, हम कुछ नहीं बोलेंगे। और फिर ये सब कुतुब मीनार पहुँच जाते हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं सब खेलने लग जाते हैं, यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं कि तभी शगुन को एक डॉगी दिखता है वहाँ पर। शगुन डॉग लवर है, मतलब उसे कहीं पे भी कोई भी डॉग दिख जाए तो वो उन्हें प्यार करने लग जाती है। तो शगुन जाती है उस डॉगी के साथ ऐसे ही खेलने लग जाती है। बड़ा क्यूट सा डॉगी है तो उसको बड़ा प्यार कर रही है। तो डॉगी थोड़ा आगे पीछे जाता है और शगुन उसके पीछे पीछे जाती है। तो एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे कुतुब मीनार का जो मेन गेट है वो मतलब हल्का सा दिख रहा है
और आसपास थोड़े कम ही लोग हैं वहाँ पे, और वो डॉगी के साथ ऐसे बस अभी खेल रही है कि शगुन को ऐसा लगता है कि कोई तो ना उसे बुला रहा है, बुला भी क्या रहा है, कोई हंस रहा है और हंसते हंसते बुला रहा है। तो शगुन को बड़ी अजीब सी आवाज़ें आती है और ऐसा लगता है कि कोई उसे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी साइड, मतलब आवाज़ से ही। वो आगे पीछे देखती है, उसे कुछ नहीं दिखता, बट उसे ऐसा लग रहा है, मतलब फील हो रहा है कि कोई बस उसे अट्रैक्ट कर रहा है और वो बस खींची भी जा रही है। कि तभी एकदम से शगुन ऐसे सेंसेस में आती है और उसे बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, क्योंकि सेंसेस में भी इसलिए आती है क्योंकि डॉग जो होता है वो भौंकने लग जाता है एकदम से ही, और जैसे डॉग भौंकता है वो एकदम सेंसेस में आती है। और शगुन देखती है यार ये क्या सीन है भाई, ये मैं कहाँ जा रही है क्या, मतलब मुझे आवाज़ कौन सी सुनाई दे रही थी एकदम से। अब शगुन को आवाज़ नहीं सुनाई दे रही जब मतलब डॉग ने भौंकना चालू किया और जब वो अपनी सेंसेस में आ गई है, बट उसे ये अच्छे से याद है कि हाँ मुझे कुछ तो सुनाई दे रहा था। शगुन बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो वापस वहीं अपने कज़न्स के साथ चले जाती है डॉग को लेकर। तो जैसे वहाँ कज़न्स के साथ जाते हैं, वहाँ फिर थोड़ा सा ऐसे खेल रहे हैं सब, ये वो कि अब 6:30 या 7 के अराउंड हो गया है। तो मासी जी बोलते हैं कि चलो भाई बहुत लेट हो गया, अब रात होने वाली है, तो अब पैकअप करते हैं और घर चलते हैं। तो अब जैसे सब जाने लगते हैं कि तभी उनमें से जो मासी जी की एक बेटी होती है वो बोलते हैं कि अब आइसक्रीम ले लें क्या, आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। तो सारे कज़न्स बोलते हैं हाँ हाँ मासी जी आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। तो मासी बोलती है ठीक है, ये रहा सामने आइसक्रीम वाला, इससे हम जल्दी से ख़रीदते हैं और फिर चलते हैं और घर जाके खाएंगे। सब बोलते हैं ठीक है। चाहती है सब अपनी अपनी मन पसंदीदा आइसक्रीम ले लेते हैं और मासी जी वह पे कर रही है, पे कर लेती है। एक लड़की ने पूरी मतलब पॉलीथीन पकड़ी होती है जिसमें सबकी आइसक्रीम होती है। अब ये जस्ट अभी मतलब थोड़ी सी आगे चले होंगे गाड़ी की साइड कि वो लड़की बोलते हैं कि ये तो पूरी आइसक्रीम पिघल गई। वो पूरी आइसक्रीम वहाँ पे पिघल जाती है पॉलीथीन में। सबको अजीब सा लगता है कि जब ली होती है तो एकदम मतलब एकदम सही उसमें होती है, ऐसा नहीं होता कि पिघल रही है कुछ, बट अभी थोड़े से सेकंड आगे गए हैं और वो एक पूरी पिघल चुकी है, लिटरली वो पूरी लिक्विड फॉर्म में बन चुकी है। तो मासी जी भी देखते बोलती है अरे ये कैसे हो गया, चलो कोई बात नहीं, हम फिर से जाते हैं आइसक्रीम वाले के पास, उसे बताते हैं और चेंज करवा लेते हैं। तो सब बोलते हैं हाँ ये सही है। जैसे ही मुड़ते हैं सब देखते हैं तो आइसक्रीम वाला तो है ही नहीं कहीं, जहाँ से इन्होंने खरीदी आइसक्रीम वहाँ कोई है ही नहीं। मासी जी भी बड़ी हैरान, बाकी सब भी बड़े हैरान कि कहाँ गया ये एकदम से। तो थोड़ा सा आगे पीछे जाते हैं और ऐसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं मिलता। तो वहाँ गार्ड होता है, तो गार्ड से पूछते हैं कि भैया आपने मतलब वो आइसक्रीम वाला देखा यहाँ पर जो मतलब जिससे हमने आइसक्रीम खरीदी है। गार्ड जैसे ही सुनता है वो बड़ा हैरान हो जाता है, बोलता है मैम मैं यहाँ पे पिछले 3 महीने से ड्यूटी दे रहा हूँ और इस एरिया में तो कोई आइसक्रीम वाला आता ही नहीं है, तो आप क्या बात कर रही हो। वेल ये सुन के सब डर जाते हैं, इवन मासी जी भी। मासी बोलती बट हमने तो यहीं से ख़रीदी थी, शायद आपकी निगरानी में ना आया हो, वो बस आके चला गया हो। बट गार्ड मना ही कर देता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, कि हमारी निगरानी से कोई बच ही नहीं सकता, कोई आएगा तो हमें दिखेगा ही। तो गार्ड फिर जैसे ये बताता है मासी जी सब हैरान और सब डरने लग जाते हैं। बच्चे तो ऐसा लगता है कि मासी जी इनकी हालत देखते हैं ये सब बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि ये क्या एकदम से, ये सब समझ नहीं आ रहा है किसी को भी कुछ। तो मासी जी बोलती है अच्छा ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है कोई बात नहीं, सब आओ गाड़ी में बैठो घर चलते हैं। और ऐसे ही करके वो वही आइसक्रीम को साथ ले जाकर चल पड़ते हैं सब, कोई एक्सचेंज नहीं हुई क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं। तो अब जैसे घर पहुँचते हैं, अब मतलब सबके मन में तो यही चल रहा है कि वो हुआ क्या था, क्या वो चीज़, बट ज़्यादा कुछ किसी को भी समझ नहीं आता। तो मासी जी ऐसी फिर बात चेंज कर देती है कि डिनर का टाइम हो गया गाइस, क्या तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या खाना है, सब बताओ, सबको क्या अच्छा लगता है। ऐसे करके मासी जी वो पूरा टॉपिक चेंज कर देती है। तो अब रात हो चुकी है, डिनर का टाइम हो रहा है, डिनर मतलब बन रहा है कि सब नोटिस करते हैं कि अभय अभी भी कुछ बोल नहीं रहा, अभय अभी भी एकदम चुप है। तो सब फिर उससे बात करने की कोशिश करती है, भाई तेरी तबीयत ठीक है ना, तू डॉक्टर के पास तो नहीं जाना, सब सही है वो। अभय एकदम से उठता है और सीधा मासी के पास जाता है। मासी इस टाइम किचन में डिनर बना रही है। मासी जी के पास जाके अभय बोलता है कि मासी जी हाँ बेटा बताओ। अभय बोलता है कि वो जो ऊपर अंकल रहते हैं उनका नाम क्या है। मासी जी जैसे ही ये सुनती है, मासी जी लिटरली शिवर करने लग जाती है ये सुनते ही। मतलब उनके हाव भाव इतने बुरे चेंज होते हैं कि सारे कज़न्स आते हैं, उन्हें बिठाते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं, क्योंकि मासी जी लिटरली ऐसे शिवर कर रही हो, पानी भी ऐसे पी रही है, उनके हाथ इतने काँप रहे हो, पी भी नहीं पा रही ढंग से। मासी जी बोलती है कि अभय तुम ऊपर वाले अंकल के बारे में क्यों पूछ रहे हो, कुछ कहा क्या उन्होंने। वेल अभय बताता है कि नहीं ऐसा कुछ कहा नहीं, वो मुझे रोज़ ऊपर बुलाते हैं, तो जब मैं ऊपर जाता हूँ तो वो ऐसे रूम बंद कर देते हैं और फिर उसके बाद मुझसे बातें करते हैं और मुझे खाना भी खिलाते हैं। वेल अभी उन्होंने मुझे लॉकेट भी दिया है। जैसे ही अभी वो लॉकेट बाहर निकाल के दिखाता है, मासी जी जैसे ही वो देखती है लॉकेट खींचती है और घर के बाहर फेंक देती है। जैसे ये करती है सब हैरान कि एकदम से मासी जी को ऐसा क्या हुआ और ये ऐसे क्यों कर रही है मासी जी।
मासी जी बोलती है बेटा ऊपर बिल्कुल नहीं जाना, और वो अंकल बहुत डेंजरस है, उनसे दूर रहो, है ना, उनके पास नहीं जाना बिल्कुल भी। और मासी जी ये बोल भी नहीं पा रही ढंग से, मतलब एक सेंटेंस में नहीं बोल पा रही कि ऐसे लाइक वहाँ नहीं जाना, वहाँ बहुत बहुत बुरे अंकल है वो, बिल्कुल ऐसे, मतलब वो फंबल हो रही है बार बार और वो बोल भी नहीं पा रही अच्छे से। और सबको ये बहुत अजीब लग रहा है कि भाई मासी जी को क्या हो गया एकदम से, अभी तो 2 मिनट पहले तो ठीक थी, लंच मतलब डिनर बना रही थी हम सब के लिए, और अभी एकदम से ऐसे बिहेव करना, किसी को कुछ समझ नहीं आता। जैसे ही मासी जी ये सब बोलती है, अभय बोलता है ठीक है मासी जी मैं नहीं जाऊँगा, अब मेरा ना सर दर्द बहुत हो रहा है, तो मैं ना सोने जा रहा हूँ, और आप सब भी सो जाना क्योंकि बहुत रात हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके अभय चले जाता है और सोने चले जाता है। जैसे ही अभय जाता है मासी जी बोलती है कि ठीक है बेटा जाओ, और जैसे ही अभय जाता है शगुन एकदम से रोने लग जाती है, क्योंकि उसे ना बहुत अजीब सा फील हो रहा होता है। पहले ये आइसक्रीम वाला किस्सा होना, अभय का एकदम चुप रहना, और अब मासी जी का ऐसे रिएक्ट करना, शगुन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो रोने लग जाती है। तो मासी उसे जैसे चुप करा रही है कि शगुन की जो बहन होती है उससे 2 साल बड़ी है, वो जाके मासी जी से पूछते हैं मासी जी हमें लगता है आप कुछ छुपा रहे हो, आप हमें प्लीज़ बताएं कि असल में क्या है, मतलब क्या दिक्कत है, और आप ऐसे ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो एकदम से ही। तो अब मासी जी बोलती है कि ठीक है मैं आप सबको बताऊंगी, आप सब आराम से बैठो। सब आराम से बैठते हैं सुनने के लिए, सब तैयार है और सब बहुत क्यूरियस है कि आखिर क्या दिक्कत है मासी जी को, मासी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। मासी जी तब बताती है इन सबको कि मासी जी बताती है कि अब जो मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ तुम्हें झूठ लगेगा बट सच है। मासी जी बताती है कि इस घर में पहले एक 60 साल के अंकल जी रहा करते थे ऊपर वाले कमरे में, उनका कोई भी नहीं था, ना कोई बच्चा ना कोई बीवी, वो अकेले ही होते थे, उनके साथ कोई नहीं रहता था, और शायद उन्हें इस चीज़ का बहुत गम था। वो इतने डिप्रेस्ड हो गए थे कि अब वो काम भी नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी और उनके पास अब करने के लिए कुछ नहीं था। तो इसी के चलते उन्होंने सुसाइड कर ली थी। जब उन्होंने सुसाइड करी तो ये घर काफ़ी, मतलब उसके बाद ऐसा समझ लो कि बहुत सस्ते में मिलने लग गया, किस कारण से आप सबको पता ही है। तो मासी जी को जब पता चला था कि कोई घर इतना सस्ता मिल रहा है तो मासी जी ने ये घर ले लिया था। एंड बाद में जब वो यहाँ शिफ्ट हो गई तो उनके शिफ्ट होने के बाद उन्हें वो अंकल कई बार दिखने लग गए। वेल शुरू में तो मासी जी को भी ऐसे लगा था कि ठीक है कोई ऊपर रहते होंगे ऐसे नॉर्मल ये वो। बाद में उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली में ये तो कोई है ही नहीं, मतलब कोई यहाँ रहता ही नहीं है, और ये एक्चुअली एक घोस्ट है उन अंकल का जिन्होंने बहुत पहले सुसाइड कर ली है। जैसे ही मासी जी सबको ये बताती है सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वही अंकल अब अभय को दिख रहे होते हैं। और मासी जी ये बताकर बोलती है कि अच्छा अब तुम सब कुछ ज़्यादा मत सोचना, वो अंकल ने कभी किसी को हार्म नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो ऐसा डरना मत, जितना डरोगे उतना ही ज़्यादा डर सामने वाला तुम्हारे दिल में बनाएगा, तो डरना नहीं है, पहली बात ये है। और अब सो जाओ सबके सब, बहुत बातें हो गई, आपस में कोई डिस्कशन नहीं करनी, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं, भगवान जी का नाम लो, ठीक है, और सो जाओ, सब सही है। तो सब ऐसे करते हैं, सब वहाँ जाके सो जाते हैं। डरे तो सब होते हैं बट सब भगवान जी का नाम ले रहे होते हैं सब के सब, और सबको पता ही नहीं चलता कब सबको नींद आ जाती है। अगली सुबह होती है, सबकी आंखें खुलती है और एक बार फिर से अभय वहाँ पर नहीं होता। जब अभय वहाँ नहीं होता तो सब वापस अभय को ढूंढने लग जाते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, नहीं मिलता। और तब मासी जी की नज़र जाती है छत पर, छत का दरवाज़ा फिर से खुला होता है। सब समझ आता है कि शायद अभय ऊपर ही है। अब सबकी हिम्मत नहीं होती ऊपर जाने की, तो जब मासी जी धीरे धीरे जा रही है तो सब सोचते हैं नहीं मासी जी को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, हम सब साथ जाएंगे। तो सब अब कैसे तो हिम्मत करके भगवान जी का नाम लेकर अब सब एक एक करके ऊपर जा रहे हैं। जैसे ही वो छत में जाते हैं वो देखते हैं कि जो अंकल जी का दरवाज़ा था वो खुला है, पंखा चल रहा है, लाइट ऑन है, और वहाँ पर अभय खड़ा है जो कि अजीब सी बातें कर रहा है और अकेले ही बातें कर रहा है। वेल ये सब देख के सबके होश उड़ जाते हैं, खासकर जो वो बच्चे जो पहली बार इस घर पे आए होते हैं उन सब के वहाँ पे होश उड़ जाते हैं। और सबको बहुत डर लग रहा होता है ये देखकर कि अभय अकेले में बातें कर रहा है और वहाँ पे कोई भी नहीं है। अब मासी जी जल्दी से अंदर जाती है और अभय को ऐसे बाहर खींच देती है, अभय चलो बाहर चलो, ऐसे करके जल्दी से कुंडी लगाती है, गेट बंद करती है और नीचे आ जाती है। सब नीचे आते हैं। अब जैसे ही सब नीचे आते हैं मासी जी सबको बोलते हैं कि मैं आज ही तुम सबको तुम्हारे घर छोड़ कर आऊँगी, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कुछ सेफ़ है, चीज़ें एकदम से बढ़ने लग गई हैं। तो मासी जी ऐसे ही करती है, उसी टाइम बोलती है सबके सब अपना पैक करो, कोई नहाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, पैक करो, मैं सबसे पहले तुम्हें छोड़ कर आऊँगी। सब अपना सामान लेते हैं, पैक करते हैं और आधे घंटे के अंदर सब गाड़ी में बैठकर मासी जी के साथ चल पड़ते हैं। एक एक करके मासी जी सबको उनके घर छोड़ती है। तो जैसे मासी जी सबको छोड़ती है उसके बाद अपने घर वापस जाती है और शगुन का बताना है कि 1 या 2 हफ्ते में
मासी जी भी वो घर छोड़ देती है और अब मासी जी कहीं और शिफ्ट है। तो बताना ये भी है कि अभी भी काफ़ी मतलब यही सुनने में आता है कि आए दिन वहाँ पर वो अंकल दिखते ही रहते हैं। तो अभी भी वो घर वहाँ पे अब मतलब खंडर टाइप पड़ा हुआ है, कोई वहाँ पर रहता नहीं है, बट हाँ अगर उसके आसपास जाओगे तो शायद वहाँ पे तुम्हें कोई और दिख जाए जो वहाँ रहता हो। वेल शगुन को आज तक ये कन्फ्यूज़न है कि वो अंकल जी और जो कुतुब मीनार में इंसिडेंट हुआ था, जो आइसक्रीम वाला हुआ था और वो आवाज़ों का आना, क्या वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड थे या फिर वो दोनों ही एक अलग सीन थे। तो वो शगुन को आज तक नहीं पता। तो अगर कमेंट सेक्शन में कोई भी किसी को भी ये पता हो कि कुतुब मीनार में सही में ऐसा कुछ होता है क्या आप सब में से किसी ने भी कुछ ऐसा इंसिडेंट मतलब देखा है या सुना है कुतुब मीनार वाला, तो बताना। शगुन का यहाँ पर थोड़ा शक भी क्लियर हो जाएगा कि क्या वो अंकल जी की वजह से हो रहा था या सही में कुतुब मीनार में कोई और भी चीज़ें थी। तो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे इंस्टाग्राम पे आकर आप अपनी स्टोरी मुझसे शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।